हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हाट द स्टॉक्स। यहाँ इस चैनल में हम रोज़ बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो आप नेक्स्ट डे ट्रेड कर सकते हो, और हम उनके पीछे का लॉजिक और प्राइस एक्शन भी समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेड क्यों हम ले रहे हैं और उसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या प्राइस एक्शन उसमें बिल्ड हो रहा है। तो हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी वो बनाई थी फ्राइडे के लिए। मंडे के लिए मैं वीडियो बना नहीं पाया था, तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि फ्राइडे के लिए हमने क्या डिस्कस किया था और उन स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया। तो पहला स्टॉक था बजाज फिंसर। इसको हमने प्लान किया था सेल करने के लिए। अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये थी थर्सडे की कैंडल और ये हमने फ्राइडे को इसको सेल करने का प्लान किया था, क्योंकि ये यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ आ रहा था। एक रेंज में ट्रेड किया, रेंज का ब्रेकआउट दिया था, और थर्सडे के दिन भी एक काफ़ी नेगेटिव सेलिंग थी। ये एक इसका सपोर्ट एरिया था, तो हमने प्लान किया था कि इसको हम सेल कर सकते हैं। तो बिल्कुल जैसा हमने प्लान किया था बिल्कुल वैसा का वैसा मार्केट ने किया। ये 5 मिनट्स का चार्ट है। इसमें एंट्री रखी थी हमने 1663। ये 1667 1668 के अराउंड खुला, थोड़ा सा ऊपर गया, वहाँ से रिवर्सल आ गया इसमें। और इसमें जो एंट्री हमारे को मिली वो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल में ही इसमें एंट्री मिली 1663 की। और फिर यहाँ कंटिन्यूसली ये स्टॉक नीचे गया। हमने इसमें अपना स्टॉप लॉस रखा था 8 रुपीज़ का, तो उसके हिसाब से 1:2 का जो हमारा टारगेट था वो था 1647 का। यहाँ पे ये 1652 का इसने यहाँ पे लो लगाया और वहाँ से फिर से इसमें एक रिवर्सल आ गया। स्टॉप लॉस हमारा जो था 8 रुपीज़ का वो हिट नहीं हुआ, बट ये वहाँ से वापस नीचे की तरफ आया और ये 1647 का जो हमारा टारगेट था वो इसने इजीली हमारे को दे दिया। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों ने जब ये 1:1 पे आ गया, यानी कि 8 रुपीज़ हमारे को इसमें मिल गए, तो हो सकता है कुछ लोगों ने इसका जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट पे शिफ्ट कर लिया हो, या कॉस्ट से थोड़ा सा ऊपर, तो हो सकता है वो यहाँ निकल गए हो, तो यहाँ उनको लॉस एटलीस्ट नहीं हुआ होगा। पर यहाँ जब दोबारा एंट्री मिली तो बिल्कुल उनको डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट उनको मिला होगा, जो कि हमने प्लान किया था 1:2 का प्रॉफिट इसमें उनको मिल गया होगा इजीली। नेक्स्ट स्टॉक था टाटा कंज्यूमर। इसको हमने प्लान किया था बाय करने के लिए। एक रेंज का ब्रेकआउट इसने यहाँ से दिया था, तो हमने प्लान किया था कि इसको हम बाय कर सकते हैं। पर ये कल की ही कैंडल है, आज की कैंडल इसमें आ नहीं रही है अभी, तो हम एक बार 5 मिनट्स के चार्ट में चल के एक बार देख लेते हैं। ये 5 मिनट्स का चार्ट है। इसमें हमने अपनी एंट्री रखी थी 786। ये स्टॉक खुला थोड़ा सा ऊपर, अराउंड 789 के आसपास से खुला, वहाँ से थोड़ा सा इसमें रिवर्सल आया, 786 पे हमारे को मिला। अगर यहाँ पे किसी ने इसमें एंट्री ली होगी तो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल में ही उनको अपना टारगेट अचीव हो गया होगा, जो कि 792 का था। हमने इसमें 3 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखा था, तो उसके हिसाब से 6 रुपये का हमारा टारगेट था। 786 पे हमारी एंट्री थी। 786 की एंट्री के बाद हमारे को 792 का 5 मिनट्स की कैंडल में ही इसमें मिल गया, तो इसमें हमारा टारगेट अचीव हो गया इजीली। और उसके बाद यहाँ से इसमें एक रिवर्सल आ गया और कंटिन्यूसली ये डाउन ट्रेंड में ही फिर बना रहा। नेक्स्ट स्टॉक था इन्फोवेज। इसको भी हमने प्लान किया था सेल करने के लिए। यहाँ पे एक इसका रेजिस्टेंस जोन था, रेजिस्टेंस जोन से रिवर्स आ रहा था, ये प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ आ रहा था। हमने प्लान ये भी इसमें फ्राइडे की ही कैंडल है और यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ आ रहा था। हमने प्लान किया था कि ये इसका एक सपोर्ट जोन है, तो हो सकता है ये यहाँ तक आए। और फ्राइडे के दिन इसने जो क्लोजिंग दी वो थोड़ी सी साइडवेज क्लोजिंग दी, बट इसमें भी हमारा टारगेट इजीली अचीव हो गया। 5 मिनट्स के कैंडल में चल के एक बार देख लेते हैं। ये इसका 5 मिनट्स का चार्ट है। हमने एंट्री रखी थी 3900 पे, कि 3900 के नीचे जब ये निकलेगा तो हम इसको सेल करेंगे। 18 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस था। उसके हिसाब से जो हमारे टारगेट थे 36 रुपीज़ के, वो थे 3864। तो देख लेते हैं हमारे को टारगेट हुए मिले या नहीं। तो 3900 पे हमारे को एंट्री मिली, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल में ही एंट्री मिली। फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल ही था 3863 का, तो हमारे को फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल में ही यहाँ पे भी बहुत इजीली टारगेट हमारे मिल गए 1:2 के। नेक्स्ट स्टॉक था दीपक फर्टिलाइजर्स। इसको भी हमने सेल करने के लिए प्लान किया था, क्योंकि यहाँ पे ये एक सपोर्ट जोन था। सपोर्ट जोन का ब्रेक करके कंटिन्यूसली नीचे आ रहा था। थर्सडे के दिन में जो कैंडल बनी थी वो एक नेगेटिव कैंडल बनी थी, तो हमने प्लान किया था कि इसके नीचे निकलेगा तो हम इसको सेल करेंगे। अगला जो सपोर्ट है इसका वो ये एरिया पे सपोर्ट है। ये दोनों एरिया जो हैं इसके सपोर्ट एरियाज हैं, तो हो सकता है ये इस लेवल तक आ जाए। तो हमने प्लान किया था इसको सेल करने का। इसमें हमने अपनी एंट्री रखी थी 793। तो 5 मिनट्स के चार्ट पे चल के देख लेते हैं।
5 मिनट्स का चार्ट है, फ्राइडे की कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो हम देखते हैं एंट्री कहाँ हमारे को मिली। 793 में अपनी अपनी एंट्री प्लान करी थी, ये एरिया है 793 का, यहाँ पे हमारे को एंट्री मिली, अराउंड थर्ड कैंडल पे एंट्री मिली, थर्ड 5 मिनट्स की कैंडल पे, और फिर कंटिन्यूसली स्टॉक नीचे की तरफ ही आता रहा। इसमें अपने अपने जो स्टॉप लॉस रखा था वो 5 to 6 रुपीज़ का था, तो उसके हिसाब से 12 रुपीज़ का हमारा टारगेट था, यानी कि 781 का टारगेट था। बहुत इजीली इसमें भी हमारे को टारगेट अचीव हो गया, विद इन एंट्री मिलने के विद इन हाफ एन आवर हमारे को यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया 781 का। तो इसमें भी हमारे को बहुत इजीली 1:2 मिल गए। तो 4 स्टॉक्स जो हमने फ्राइडे के लिए डिस्कस किए थे, चारों ने ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जैसा कि हमने प्लान किया था बिल्कुल वैसे ही उसमें हमारे को एंट्री मिली, और हमारे को 1:2 के टारगेट भी बहुत इजीली अचीव हो गए। सिर्फ एक बजाज फिनसर्व है जो जिसमें हमारा, अगर आपने एंट्री ली होगी स्टार्टिंग में ही, तो उसमें वो वहाँ से एक बार रिवर्सल उसमें आया, और एटलीस्ट आपने उसको कॉस्ट पे हो सकता है बुक कर लिया हो। अगर होल्ड करके रखा होगा तो डेफिनेटली बिना स्टॉप लॉस हिट हुए आपका 1:2 का टारगेट अचीव हो गया होगा। और अगर आपने यहाँ पे सेकेंड टाइम एंट्री ली होगी तो भी आपका टारगेट बहुत इजीली उसमें अचीव हो गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि हम कल के लिए कौन से स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हैं, और उनके पीछे के लॉजिक और प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला स्टॉक है भारती एयरटेल। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूसली हायर हाई बनाया जा रहा है। यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर एक सेकंड हाई बनाया, और अभी फिर से एक हाई बनाया। यहाँ पे 2 दिन इसने ट्रेड किया। यहाँ पे एक हाई बनाने के बाद एक इसमें रिवर्सल देखने को मिला, रिट्रेस हुआ ये छोटा सा, और आज फिर से एक ये फ्लैट ओपनिंग होने के बाद कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही बना रहा। हालांकि निफ्टी काफ़ी गैप डाउन खुली, और उसके बाद नीचे ही बनी रही निफ्टी, पर इसमें कंटिन्यूसली पॉजिटिव मोमेंटम था। ये फ्लैट खुलने के बाद कंटिन्यूसली ऊपर ही जाता रहा, एक अप ट्रेंड में था ये। तो अभी इसमें पॉजिटिव मोमेंटम है, और हो सकता है अभी एक नया एक फ्रेश हाई लगाए। तो कल हम इसको प्लान कर सकते हैं बाय करने का। इसमें 852 की हमारी एंट्री रहेगी, और 847 का हम इसमें स्टॉप लॉस रख के 1:2 के टारगेट इसमें हम प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है ICICI सिक्योरिटीज़। अगर मैं आपको चार्ट छोटा करके दिखाऊं तो आप देखेंगे ये एक इसका रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ इस एरिया में पहले इसने सपोर्ट लिया, फिर इस एरिया पे होल्ड करके यहाँ इसने इसको ब्रेक किया है। तो अब ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, यहाँ इस सेम एरिया से रेजिस्टेंस लेके ये नीचे की तरफ आ रहा है। आज के दिन भी जिसने क्लोजिंग दी है वो काफ़ी नेगेटिव क्लोजिंग दी है। एक शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। शूटिंग स्टार जो कैंडल होती है वो हैमर के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। हैमर जो कैंडल होती है वो एक ऐसी कैंडल होती है, और कलर इसका ग्रीन होता है। इसका मतलब होता है कि यहाँ ओपनिंग हुई, नीचे की तरफ ये स्टॉक आया, और वहाँ से रिवर्सल इसमें आ गया, और फिर जो क्लोजिंग दिया है वो ऊपर दी है, उसको बोलते हैं हैमर। और ये एक जो कैंडल है ये शूटिंग स्टार कैंडल है, जिसमें क्लोजिंग जो ओपनिंग है वो यहाँ हुई, स्टॉक ऊपर की तरफ गया, वहाँ से इसमें रिवर्सल आया, और जो क्लोजिंग दी है वो नीचे की तरफ दी है। ये रेड कलर की कैंडल होती है। तो ये एक शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन इसमें हुआ है। अभी जो नेक्स्ट इसके पास सपोर्ट है ये लेवल का इसने ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे, तो हो सकता है ये इस लेवल को रीटेस्ट कर ले कल के दिन में। तो हम कल इसको सेल करेंगे। इसमें हमारी एंट्री रहेगी 530, स्टॉप लॉस रहेगा 533 का, और टारगेट हमारे रहेंगे 1:2 के। तो ये आप कल प्लान कर सकते हो सेल करने के लिए। तो नेक्स्ट स्टॉक है HDFC। ये एक इसने रीसेंट हाई लगाया था काफ़ी टाइम के बाद, इसने इस लेवल का ब्रेकआउट देके अब ये हाई लगाया था, यहाँ से ये रिट्रेस हो रहा है, नीचे की तरफ ये आ रहा है। आज जो कैंडल बनी है वो कम्प्लीटली सेलिंग कैंडल है, बिल्कुल भी इसमें कहीं कोई पुल बैक, कोई रिवर्सल, कुछ भी अभी दिख नहीं रहा है। ये जो लेवल है ये अब इसका सपोर्ट का काम करेगा। तो हो सकता है ये इस लेवल तक आए, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की तरफ जाए, वो देखेंगे आगे कैसा ये परफॉर्म करता है। बट अभी कल के दिन मैं इसको सेल कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी खासी नेगेटिव कैंडल बनी है, एक सेलिंग प्रेशर में अभी ये है। निफ्टी भी थोड़ा सा वीक दिख रहा है, तो इस वजह से, और यही इनको निफ्टी को जो है वो ड्रैग कर रहे हैं, तो हो सकता है कल के दिन भी ये नीचे की तरफ आए। इसमें हम अपनी एंट्री करेंगे अगर ये 2615 को फ्लैट खुल के क्रॉस करता है। अगर इसमें गैप अप खुलता है तो उसको अवॉइड कर दीजिएगा, बट अगर ये फ्लैट खुल के 2615 के नीचे निकलता है तो आप इसको सेल कर सकते हो। 6 to 7 रुपीज़ का आप इसमें स्टॉप लॉस डाल के 1:2 का टारगेट प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है BPCL में अगर आप देखेंगे तो ये एक सपोर्ट जोन था, सपोर्ट जोन से ये ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पे काफ़ी टाइम एक ही रेंज में ट्रेड किया, यहाँ इसने ऊपर जाने की कोशिश भी करी, बट यहाँ से रिवर्सल आ गया।
रिवर्सल के बाद भी ये नीचे की तरफ ड्रैग नहीं हुआ और कंटिन्यूसली सेम ही रेंज में ये बना रहा। और आज जो इसने क्लोजिंग दी है वो पिछले 7-8 दिन से ऊपर दी है। जो भी इसने लास्ट 7 to 8 डेज़ में क्लोजिंग दी थी वो इस लेवल से नीचे दी थी। तो हम कल इसको प्लान कर सकते हैं बाय करने का, क्योंकि आज की जो क्लोजिंग है वो अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग है और अप ट्रेंड में ये था। तो हो सकता है अभी कल इस लेवल का ब्रेकआउट एक दे दे, तो कल हम इसको प्लान करेंगे। तो अगर कल ये फ्लैट खुल के 310.5 को क्रॉस करता है तो आप इसको बाय कर सकते हो। 309 का स्टॉप लॉस रहेगा, यानी कि 1.5 से 2 रुपये का आप इसमें स्टॉप लॉस रख के 1:2 का टारगेट प्लान कर सकते हो। तो ये 4 स्टॉक्स हैं जो आप कल के लिए प्लान कर सकते हो। ट्रेड करना चाहे ट्रेड कीजिए, सिर्फ फॉलो करना है फॉलो कीजिए। बट अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जितने लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर कीजिए, और जो नए हैं इस चैनल में वो फटाफट जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि आप कोई भी वीडियो इस चैनल की मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।